हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। दोस्तों, मगरबी माहिर फल्कियात भी आज इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये कायनात बलाखिर फ़ना हो जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी। अगर ये मगरबी साइंसदान 1400 साल पहले कुरान शरीफ का मुताला कर लेते तो शायद ये पहले ही इस नतीजे पर पहुंच जाते। इस वक्त ये हकीकत तस्लीम शुदा है कि ज़मीन पर ज़िंदगी महज सूरज के वजूद और इसकी तब व ताब की वजह से है, और सूरज की तबाही निज़ाम शमसी और हो सकता है तमाम कायनात की तबाही का पेश खेमा हो। आइंस्टाइन के नज़र इजाफत की मसावत को जब कायनात पर लागू किया गया तो इससे ये तय हुआ कि ये कायनात लामहदूद है, खुली हुई है और फैलती जा रही है। शायद यही ख्याल अल्लामा इकबाल के जहन में आया था जब इन्होंने ये शेर कहा था, ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फया कुन। आइंस्टाइन के इस नज़रिए के मुताबिक ये कायनात तब तक फैलती जाएगी जब तक इसके तमाम मादे की डेंसिटी या कसाफत सिफर ना हो जाए, चुनांचा इसके बाद ये खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। ऐसी कायनात एक वक्त में बिल्कुल खाली होगी, यानी लामहदूद खला में मादे की महदूद मकदार के साथ। दूसरा नज़रिया जो आइंस्टाइन के ख्यालात से ही फूटता है वो ये है कि कायनात बन क्लोज या महदूद फैलती है, यानी ये एक गुब्बारे की तरह फैलती है, लेकिन ये फैलाव रुक जाएगा जैसे कि एक गुब्बारे की सतह हवा के बंद होने के बायस फैलना बंद हो जाती है। और जिस तरह गुब्बारा एक वाहिद एंटिटी में मुनहदम होता है, इसी तरह कायनात भी एक वाहिद वजूद या हस्ती में मुनहदम हो जाएगी और ब्लैक होल्स में तब्दील शुदा सितारे आपस में टकरा जाएंगे और आखिर में सिर्फ एक ब्लैक होल रह जाएगा जो कायनात की आखिरी हालत होगी। कायनात के अंजाम के और भी कई महरक़ात हो सकते हैं। सितारों की इर्तिका के नज़रिए ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मराहिल तय करेगा और वो एक मुकाबलतन एक सुर्ख सखाम यानी रेड जॉइंट की तरफ गामजन होगा, यानी सुर्ख होगा। फिर अपने सुर्ख हो जाने के मराहिल पर वो अपनी मौत की तरफ तेज़ी से सफ़र करेगा और एक धमाके से इस तरह तबाह होगा जैसे सुपरनोवा सितारा तबाह हुआ था। फटने वाले सूरज की गर्म गैसों और शुआओं से दूसरे तमाम सियारे बशमूल ज़मीन बुखारात में तब्दील हो जाएगी या फिर राख बन जाएगी। आज सूरज कीमियाई तौर पर एक गैर यकजान नॉन होमोजीनियस सितारा बन चुका है और इसने सुर्ख सखाम यानी रेड जॉइंट सितारा बनने का सफ़र शुरू कर दिया है। ज़मीन पर इन तब्दीलियों का नतीजा ये होगा कि तमाम पानी नुक्ता खुलाव तक पहुँच चुका है और सूरज की गर्म गैसें ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ बना लेंगी और ज़िंदगी यहाँ नेस्त व नाबूद हो जाएगी। सूरज के फ़ना होने से दुनिया तबाह हो जाएगी और कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा, बस जिस वक्त निगाहें पथरा जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। फिर इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है, तब आफताब बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिरेंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे। इन आयात से वाज़ेह होता है कि ज़मीन की तबाही के साथ सूरज, चाँद और सितारों का गहरा ताल्लुक़ मौजूद है। और जैसा कि आपको पता है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी मौजूद नहीं, वो सूरज से नूर हासिल करता है, इसलिए चाँद के बेनूर होने से पहले सूरज का बेनूर होना लाजिम है। सो जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और आसमान फट जाएगा और पहाड़ उड़ते फिरेंगे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज साइंसदानों को यकीन है कि मुस्तक़बिल में सूरज की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी से समुंदर उबल पड़ेंगे, तमाम बहरी ज़िंदगी भी नेस्त व नाबूद हो जाएगी और ऐन मुमकिन है कि दर्जा हरारत इतना हो जाए कि बेजान एशिया यानी पत्थर, पहाड़ वगैरह भी पिघल जाएं या बुखारात बन जाएं और रुई के गालों की तरह उड़ने लगें या धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएं, जैसा कि कुरान में अल्लाह का इरशाद है, और पहाड़ धुनकी हुई रुई की मानन होंगे। या दूसरी सूरत यह है कि जब सूरज इस जलती हुई ज़मीन को अपने अंदर जज़ब कर लेगा तो जाहिर है ज़मीन पाश पाश हो जाएगी और इस सूरत में भी पहाड़ धुनकी हुई रुई की मानंद उड़ सकते हैं। इन नागुज़ेर अवामिल के अलावा चंद तबाह कुन आफात ज़मीन को तबाह कर सकती हैं, मसलन किसी बहारी शहाब साकिब का ज़मीन पर गिरना या फिर किसी कोमेट या दमदार सितारे का ज़मीन से टकराना, एक तबाह कुन एटमी जंग या रफ्ता रफ्ता गायब होती ओज़ोन की हिफाजती तय ख़त्म होने के बाद सूरज की अल्ट्रा
वालिद शुआओं के हाथों ज़िंदगी का ख़ात्मा, या फिर बर्फ़ की वो तह जिसकी मोटाई तकरीबन 1 मील है और कुतुब जनूबी और ग्रीनलैंड समेत जो दुनिया के 10 मिलियन मुरब्बा मील पर फैली हुई है और जो माजी में अजीम सैलाबों के बाद पैदा हुई थी, अगर ये तह पिघल जाए तो दुनिया के तमाम समुद्रों के पानी की तह 30 फुट बुलंद हो जाएगी और वो ममालिक मसलन हॉलैंड वगैरह जो निचली सतह पर हैं सब डूब जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ा के हवाले से ये रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि लोगों पर एक रात ऐसी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। नफल इबादत करने वाले इसको पहचान लेंगे। इनमें से कोई खड़े होकर अपने हिस्से की नमाज़ पढ़ेगा, फिर सो जाएगा, फिर खड़े होकर अपने हिस्से की नमाज या कुरान पढ़ेगा, फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ और घबरा कर मस्जिदों की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला हुआ है। जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। एक और जगह हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात आदमी अपने पड़ोसी को आवाज़ देगा कि ए दोस्त, आज रात क्या बात है कि मैं जी भर के सोया और इतनी नमाज पढ़ी कि मैं थक गया। फिर सूरज से कहा जाएगा कि वहाँ से निकलो जहाँ तुम गुरूब हुए थे, और इस दिन ऐसे शख्स को कोई फ़ायदा ना होगा जो पहले से ईमान ना लाया हो या जिसने अपने ईमान से कोई नेकी ना कमाई हो। सूरज का ये उल्टा तलू होना सिर्फ एक दिन के लिए होगा। इसके साथ ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर सूरज वापस अपने मामूल की तरफ लौट जाएगा और क़यामत तक मशरिक़ से ही निकलेगा। एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए, और जब वो मगरिब से तलू होगा तो इसे देखकर सब ईमान ले आएंगे, मगर इस वक्त किसी ऐसे शख्स को ईमान फ़ायदा ना देगा जो पहले से ईमान ना ला चुका हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।